चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, राहुल गांधी बोले। प्रधानमंत्री ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, कहा मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया और आप लोग देखते रह गए। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता वनडे वर्ल्ड कप, फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया। हेड की सेंचुरी, कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ड्रेसिंग रूम में रोते दिखे रोहित शर्मा। भारतीय अर्थव्यवस्था ने छुआ ऐतिहासिक शिखर, जीडीपी ने पहली बार $4 ट्रिलियन को किया क्रॉस। देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं। छठ घाट पर लगा श्रद्धालुओं का तांता, डूबते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। सुबह उगते सूर्य की उपासना के साथ संपन्न हुआ महापर्व। हर मुसलमान को नहीं मिलता आरक्षण, आरक्षण मुद्दे पर ओबीसी ने किया पलटवार, बोले पिछड़े जाति वाले केवल 4% मुसलमानों को ही मिल रहा। हमें जल्दी बाहर निकालो, सुरंग में फंसे मजदूरों का टूटने लगा सब्र का बांध। अधिकारियों से बोले अंदर हालत बहुत खराब, वहीं प्रशासन के खिलाफ फूटा परिजनों का गुस्सा। नितिन गडकरी और पुष्कर सिंह धामी ने लिया हालत का जायजा, कहा सब ठीक रहा तो 2 से 3 दिन में पीड़ितों को बचा लेंगे। अब भारत में बनेंगे हल्के फाइटर प्लेन के इंजन, LCA मार्क 2 और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट में लगेंगे HAL और GE मिलकर करेंगी तैयार। देश से आतंकवाद को जड़ से मिटाने का अभियान चलाए केंद्र सरकार। जम्मू में जवान के बलिदान होने पर फूटा पूर्व सैनिकों का गुस्सा। फाइनल में भारत की हार के टॉप 5 फैक्टर्स, खराब शॉट खेलकर कप्तान ने गंवाया विकेट। 3 विकेट मिलने के बाद भी अटैक नहीं किया। यूको बैंक की घटना के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PSU बैंकों को दी सलाह, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का दिया सुझाव। आपको बता दें कि यूको बैंक ने हाल ही में अपने कुछ खाता धारकों के खाते में गलती से 820 करोड़ रुपए क्रेडिट किए थे। भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए भेजा 32 टन जरूरी सामान, मिस्र के रास्ते पहुंचेगी मदद। अल शिफा अस्पताल में मौत की कगार पर 32 बच्चे। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में टूटा व्यूवरशिप का रिकॉर्ड, 5.9 करोड़ से ज्यादा लोग ने OTT पर देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। विश्व कप फाइनल में भारत की हार पर आया पीएम मोदी का रिएक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद हरकत में आए अधिकारी, दुकानों से हटा दिए गए हलाल लिखे उत्पाद, दुकानदार हुए फरार। दूसरों पर अंगुली उठाने से पहले खुद को आईने में देख ले, राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर बरसे AIMIM चीफ ओबीसी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच के दौरान सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, फिलिस्तीन का झंडा लेकर विराट कोहली के पास पहुंचा युवक, पुलिस ने धर दबोचा। वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंचे शाहरुख खान, अनुष्का, दीपिका और रणवीर भी स्टेडियम में मौजूद। साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश भी मौजूद रहे। आर्टिकल 370 हटने के बाद हम राजनीतिक रूप से शक्तिहीन हो गए, जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली स्थिति इतनी खराब है कि बिजली चंद मिनटों के लिए आती है और घंटों के लिए चली जाती है। बिहार को विशेष दर्जे की मांग पर CM नीतीश कुमार पर भड़के बीजेपी नेता सुशील मोदी, का खुद शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे और ध्यान बटाने के लिए विशेष दर्जा की मांग तेज कर रहे। कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ में शामिल होंगे पीएम मोदी। 24 दिसंबर को ब्रिगेड मैदान में होगा आयोजन। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से पहले हुआ एयर शो, 9 एयरक्राफ्ट ने स्टेडियम के ऊपर बनाए तिरंगा। ICC इवेंट में पहली बार देखने को मिला ऐसा पल। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से फंसे 41 मजदूर, 8 एजेंसियां 5 जगह से बनाएंगी रास्ता। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हॉलैंड से आएगी मशीन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व PM इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर मैराथन का हुआ आयोजन। खेल मंत्री गिरीश यादव ने दिखाई हरी झंडी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर लिखे खालिस्तानी नारे, आतंकी पन्नू ने ली जिम्मेदारी। वीडियो में बोला आज से एयर इंडिया का बॉयकट। दिल्ली में प्रदूषण हुआ कम, AQI पहुंचा 290। 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से रोक हटा दी गई। आज से खुलेंगे स्कूल। महाराष्ट्र में फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा, छगन भुजबल की आलोचना का जवाब देंगे मनोज जारगे। जालना में होगी भव्य सभा। हलाल मामले पर ट्रस्ट ने दी सफाई, कहा कानून के हिसाब से दे रहे सर्टिफिकेट, इससे देश को होगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ धुआं, पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के 637 मामले दर्ज। कमजोर हुआ चक्रवाती तूफान मिथिली, अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और केरल में होगी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट।
भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,237 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग की। गुजरात के महिसासुर जिले में पुलिस कर्मियों ने थाने में ही कर डाली चोरी, करीब 2 लाख की शराब और पंखों पर साफ किया हाथ, एएसआई समेत 5 गिरफ्तार। उत्तराखंड टनल दुर्घटना पर नितिन गडकरी बोले, सब ठीक रहा तो 2 से 3 दिन में पीड़ितों का बचा लेंगे। राजस्थान की रक्षा के लिए कांग्रेस को हटाना जरूरी, पीएम मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर किया कटाक्ष, बोले हर जादू की होगी जांच। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर सबसे बड़े फैक्टर, बीआरएस को सबसे बड़ी चुनौती, कांग्रेस बढ़ रही और भाजपा की लय बिगड़ी। भारतीय नौसेना गाजा से लोगों को निकालने के लिए तैयार, एडमिरल हरि कुमार बोले ओमान, अदन की खाड़ी और लाल सागर में तैनात है 1 यूनिट। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू की जांच होगी, झुंझुनू में बोले पीएम मोदी, कहा काले धन की तिजोरी कितनी भी बड़ी हो उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 19 से 23 दिसंबर के बीच हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुक्खू कैबिनेट ने लिया फैसला। राजस्थान में गहलोत पायलट की दोस्ती पर पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा चुनाव के बीच में लोगों को दिखाने के लिए ये दोनों नेता साथ में तस्वीर खिंचवा रहे। अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीती तो भी मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल की राह नहीं आसान, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान ने मचाई खलबली। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, आतंक को फंडिंग हलाल को लेकर जमीयत उलमा ए हिंद पर यूपी में एफआईआर दर्ज। चुनाव प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री, टनल हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। निकारागुआ की सोनिस पालसियोस बनी मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता, ऐसा करने वाली निकारागुआ की पहली महिला बनी, ताज पहनते ही हो गई इमोशनल और छलक पड़े आंसू। राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जा रहे 6 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत, ट्रक से टकराकर चकनाचूर हुई कार। दिल्ली एनसीआर से चटने लगी प्रदूषण की चादर, आबो हवा फिर भी बेहद खराब, 6 दिनों बाद मिलेगी राहत की सांस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर में बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? राहुल ने कहा मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है, वो आदिवासी कितने गरीब कितने अमीर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने हैं अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? इसलिए हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। राहुल ने कहा कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं करा सकता, क्योंकि मोदी अडानी के लिए कर सकता है। उन्होंने कहा जाति जनगणना केवल राहुल गांधी और कांग्रेस कर सकती है। राहुल गांधी ने आगे कहा नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को 14 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, उसमें एक भी दलित नहीं और कोई आदिवासी नहीं, मतलब उसमें हिंदुस्तान की 80% आबादी का कोई नहीं। इन्होंने अपने मित्रों को 14 लाख करोड़ का तोहफा दिया और आप लोग देखते रह गए। केवल 20-25 लोगों को यह पैसा दिया गया। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकारों का 50% पैसा ओबीसी और पिछड़ों को जाता है, लेकिन भाजपा सरकारों का नहीं जाता। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। कांग्रेस नेता ने कहा अगर आपने भाजपा को वोट दिया तो फ्री में इलाज, बैंक अकाउंट में आने वाला पैसा, ओपीएस, सस्ता सिलेंडर, किसानों का कर्जा माफ, सब बंद हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए। रन आउट हिट विकेट मैच फिक्सिंग, पीएम मोदी ने राजस्थान में क्रिकेट के सहारे कांग्रेस की गहलोत सरकार पर किया कटाक्ष, बोले हर जादू की होगी जांच। जी हां, पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनावी अभियान के तहत शेखावाटी के चूरू के तारानगर और झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं, जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं, बाकी जो है वो पैसे लेकर रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। पीएम ने कहा जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज में यहाँ शोभा यात्रा तक निकलने नहीं देती। वह देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। पीएम ने आगे कहा कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलाया है, भाजपा सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास
का स्कोर तेजी से बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। चंद्रयान चांद पर पहुंचा, कोरोना का देसी टीका बनाया। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए विकास चाहिए तो कांग्रेस को जितना दूर रखे उतना अच्छा है। राजस्थान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के पेपर लीक माफियाओं ने युवाओं का भविष्य बेच दिया। बाजार में भविष्य बेचने वाली कांग्रेस को सजा जरूर दीजिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने किसानों तक को नहीं छोड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद की कीमतें कई गुना बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद की कमी नहीं आने दी।